नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक नैतिक कहानी है। प्रत्येक स्त्री का सम्मान करना चाहिए। राजकुमार बदायूं बहुत ही शूरवीर और चरित्रवान थे। वह स्वर्ग का राज छोड़ सकता था पर चरित्र पर कोई दाग नहीं लगा सकता था। बदायूं प्रतिदिन आखेट के लिए वन में जाता था। वह केवल सिंहों और बाघों का ही शिकार करता था। एक दिन वन में धनुष बाण लिए घूमते दोपहर हो गई, पर कोई बाघ या सिंह नहीं दिखाई पड़ा। तभी किसी के रुदन का स्वर उसके कानों में पड़ा। उसने उस करुण ध्वनि पर ध्यान दिया तो प्रतीत हुआ कोई स्त्री करुण स्वर में रो रही है। बदायूं उस स्वर की ओर चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसे जो दृश्य दिखा तो वह आश्चर्य के सागर में डूब गया, क्योंकि वहां एक बेहद खूबसूरत युवती शिलाखंड पर बैठी सिसक सिसक कर रो रही थी और उसके सामने कुछ दूरी पे विकराल रूप धारण किए एक प्रचंड सिंह खड़ा था, जो अपने लाल लाल नेत्रों से उसकी ओर घूर रहा था। बदायूं ने बिना क्षण गंवाए धनुष पे बाण रखा ताकि चलाकर सिंह को मार सके और उस युवती को बचा ले, नहीं तो सिंह उसे मार डालेगा। पर यह क्या, उसका बाण तो छूटा ही नहीं। तभी सिंह मनुष्य की बोली में बोल उठा, तुम मुझे मारना चाहते हो पर मार नहीं सकते। बदायूं को अपने आप पर क्रोध आ रहा था और वो सोच भी रहा था, यह कैसा आश्चर्य है कि एक सुंदरी बैठी हुई सिसक रही है, उसके सामने खड़ा सिंह उसको मार के खा जाने को तैयार है और मनुष्य की बोली बोल रहा है और कह रहा है मैं उसे नहीं मार सकता। ये सब क्या हो रहा है? बदायूं ने क्रोधित होकर पुनः अपना बाण धनुष पे रखा, परंतु चमत्कार, वो बाण नहीं चला सका। सिंह उसकी ओर देखते हुए पुनः बोला, राजकुमार, तुम्हारा प्रयास करना व्यर्थ है, क्योंकि तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं इस युवती को मार कर खाने के लिए ही उठकर यहाँ आया था, पर इतनी सुंदर है कि इसे मार कर खाने का साहस नहीं हो रहा है। लेकिन जब मेरी भूख उग्र रूप धारण कर लेगी तो अवश्य इस सुंदरी को मैं खा जाऊंगा। हाँ, इस दरमियान तुम इसे बचाना चाहते हो तो एक ही उपाय है, तुम धनुष बाण को फेंक के अपने आप को मुझे सुपुर्द कर दो। मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगा और इस सुंदरी को छोड़ दूंगा। सिंह की बात पर राजकुमार ने एक क्षण सोचा, फिर दूसरे पर ही धनुष बाण फेंक के सिंह की ओर चल पड़ा। किंतु आश्चर्य, जब वह सिंह के समीप पहुंचा तो सिंह तो अंतर्धान हो गया। वह अपने स्थान पर ही नहीं था। बदायूं चकित होकर इधर उधर देखने लगा, पर सिंह उसे कहीं नहीं दिखाई पड़ा। तभी एक गंभीर वाणी गूंजी, राजकुमार, यह युवती सिंघल देश के राजा की पुत्री है। अब तुम इसके साथ विवाह करके सुखपूर्वक जीवन बिता सकते हो। तुम्हें यह सुंदर स्त्री के साथ अकूत संपत्ति भी मिलेगी। बदायूं ने अचरज से पूछा, भाई तुम कौन हो? मैं इस युवती की रक्षा इसलिए नहीं कर रहा था कि इससे विवाह करके सुख का जीवन व्यतीत करूं। मैं तो इसकी रक्षा इसलिए कर रहा था कि यह दुख और विपदा में पड़ी हुई एक अबला स्त्री थी। मैं प्रत्येक स्त्री का आदर अपनी माँ के समान ही करता हूँ। अभी बदायूं ने अपना कथन समाप्त किया ही था कि उसने एक और आश्चर्य देखा। इस बार सुंदर युवती भी अपने स्थान से गायब हो गई थी। अब बदायूं बहुत ही आश्चर्य के साथ इधर उधर देखने लगा। उसे सिंह की तरह वो युवती भी दिखलाई नहीं पड़ी। अब वह मृदुल स्वर में जरूर कानों में सुनाई पड़ा, राजकुमार, जिस सिंह को तुमने देखा वो वन का देवता है और मैं उस वन देवता की पुत्री हूँ। तुम्हारे चरित्रवान होने के किस्से हमने बहुत सुन रखे थे, इसलिए तुम्हारे चरित्र की परीक्षा करने के लिए हमने पिता पुत्री ने नाटक किया और तुम परीक्षा में एकदम खरे उतरे हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे वरदान मांग सकते हो। बदायूं ने सोचते हुए कहा, देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ये वरदान दीजिए, मेरे हृदय में सदा स्त्रियों को मां मान के उनके प्रति आदर करने का भाव सदा बना रहे। एक मृदुल स्वर पुनः गूंजा, ऐसा ही होगा राजकुमार, किंतु एक स्त्री को तो तुम्हें अपनी पत्नी बनाना ही पड़ेगा। बदायूं हैरानी के साथ देखता है कि वही सुंदर युवती हाथ में पुष्पहार लिए हुए उसके सामने खड़ी थी और वो बोली, राजकुमार, मेरे पुष्पहार को स्वीकार करें। आपके समान श्रेष्ठ पुरुष मुझे कहाँ मिलेगा? बदायूं ने कुछ सोचते हुए युवती का हाथ अपने हाथ में ले लिया और युवती का पुष्पहार उसके गले में पड़ गया। पक्षी चहचहाने लगे, मंगल गीत गाने लगे। चरित्रनिष्ठ मनुष्यों के इसी प्रकार अनायास से स्वर्ग के सुख प्राप्त हो जाते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।